नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बुध के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। बुध अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। बुध जो है सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है 9 अगस्त 2021 से लेकर 26/8/2021 तक। कर्क राशि से ये निकलकर सिंह राशि में ये प्रवेश करेगा। सूर्य के घर में प्रवेश करना बुध का बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ इसकी मित्रता है और दूसरा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बनता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा माना जाता है। और नवग्रह में, यूनिवर्स में बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक सूर्य के ही है। तो सूर्य के घर में जाना एक बहुत अच्छा योग है, क्योंकि उस पर गुरु की भी दृष्टि है। तो ये एक राजयोग उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि गुरु और बुध दोनों शुभ प्लैनेट हैं और शुक्र ऑलरेडी बैठा हुआ है। शुक्र कुछ दिनों के बाद, यानी कि 4-5 दिनों के बाद अपनी राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश कर देगा। बुध और मंगल जो है वो आपस में रहेंगे। तो मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। बुध जो कि एक ट्रेड का, कम्युनिकेशन, आईटी, सॉफ्टवेयर और आपके दिमाग का भी स्वामी ग्रह माना जाता है। जो आपका इंटेलिजेंसी होती है उसको ये बुध के साथ लिंक माना जाता है। अगर हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि का बुध आपके पंचम भाव में यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है। देखिए, बुध आपका छठे भाव का लॉर्ड है। छठा भाव जो होता है आपका कर्जा, रोग, बीमारी, कंपटीशन और नौकरी का भी होता है। उस भाव से बुध अगर पंचम भाव में हो तो आप नौकरी के काम के प्रति आपकी ट्रैवलिंग करवाता है और माइंड में आपके कई क्रिएटिव आइडिया आपके देखने को मिलेंगे। ट्रेड को बढ़ाने के लिए आप कोई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेंगे, क्योंकि गुरु उसको देख रहा है। तो लाभ की स्थितियों को उत्पन्न करेगा। बच्चों की तरफ से आपको खुशी का समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध और मंगल की युति पंचम भाव में आपकी अच्छी है, क्योंकि गुरु उसको देख रहा है। और दूसरा जो लोड है आपका बुध, वो तीसरे भाव का लोड है। तीसरे भाव का लोड आपका कम्युनिकेशंस, आपके पराक्रम का, ये वाला भाव का लोड जब पंचम भाव में बैठता है तो आपको कहीं जॉब की इंटरव्यू आती है, क्योंकि तीसरा भाव इंटरव्यू का भी होता है, कम्युनिकेशन, पराक्रम का भी होता है। क्योंकि तीसरे भाव आपके सिबलिंग का भी है। सिबलिंग से आपको गेन होता है, क्योंकि उस भाव से ये भाव गेन में आ रहा है। तो सिबलिंग से आपको, दोस्तों से आपको लाभ मिलता है। कोई दोस्तों से कम्युनिकेशंस, मित्रों से कम्युनिकेशंस आपको मिल सकते हैं और आपके ट्रेड में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। ये बुध यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि पंचम भाव, छठे भाव, क्योंकि रोग का कारक ग्रह भी है। तो पंचम भाव में होने से पेट की बीमारियां आपको यहाँ पर हो सकती है और बच्चों की हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वृषभ राशि की बात करें तो बुध आपका जो जा रहा है चौथे भाव में जा रहा है, बहुत अच्छा योग बना रहा है। केंद्र में जा रहा है बुध, ऑलरेडी वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। गुरु उसको सीधा देख रहा है 7वीं दृष्टि से। ये एक सुंदर योग है। केंद्र में जब कोई भी प्लैनेट जाता है तो उसका फल बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि 1, 4, 7, 10 जो भाव होते हैं हमारी कुंडली के, वो केंद्र के स्थान होते हैं। अब बुध को क्या क्या डिपार्टमेंट मिला हुआ है? बुध को 2nd हाउस का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जो कि आपकी वाणी का है, आपके बैंक बैलेंस का। चौथे भाव में जाने से आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ यहाँ पर बुध देने जा रहा है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो उसका आपको फलित होने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम चाह रहे थे तो बुध आपको यहाँ देने वाला है। अगर आप गार्डनिंग, फार्मिंग या फार्म हाउस लेना चाह रहे थे तो बुध यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है। बुध आपके घर की चीज़ों में सुधार करने वाला है। होम लाइफ में आपके इम्प्रूवमेंट लेने गुरु जो जब भी चौथे भाव में आता है, मातृसुख में वृद्धि होती है। घर के अंदर आपकी बहन विजिट करती है और आपको कई गाइडेंस आपको प्रदान करती है। आपके कैरियर के लिए ये बुध अच्छा है, क्योंकि दशम भाव को देख रहा है, गुरु चौथे भाव को देख रहा है। बुध की स्थिति चौथे भाव में शुभ होने से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। और बुध आपका पंचम भाव में, बच्चे आपके प्रति बहुत खुश रहेंगे, बच्चों से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी ग्रह जब केंद्र में जाता है तो बच्चों से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बच्चे आपके साथ यात्रा में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि उस भाव से 12वें भाव में है। तो एक सुंदर योग है। आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इससे बड़ा योग नहीं मिलेगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि का बुध जो है आपके तीसरे भाव में जा रहा है। देखिए, तीसरे भाव सिबलिंग में, यानी कि छोटे भाई बहन जो होते हैं हमारे, उसके क्षेत्र में जा रहा है। आपकी कम्युनिकेशन में जा रहा है, आपकी शॉर्ट ट्रिप यात्रा में जा रहा है। तो बुध ये इंडिकेट कर रहा है, एक तो आपको सिबलिंग से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लगन का कारक ग्रह, राशि लगन का कारक ग्रह है। तीसरे भाव में जाने से आपको जॉब इंटरव्यू से लाभ मिल सकता है। कहीं से फ्रेंड्स आपको कॉल करके आपके इंटरव्यू के लिए आपको इनवाइट कर सकते हैं। और तीसरे भाव में जाने से आप अपने पराक्रम के द्वारा
अपनी यानी कि अपनी यूटिलिटी को यूज़ करोगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, ईमेल के ज़रिए अपने बॉस को खुश करोगे, क्योंकि उसकी भाग्य पे दृष्टि है, गुरु ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो ये बड़ा सुंदर योग है। तीसरे भाव में आपका छोटी यात्रा भी यहाँ पर हो सकती है। तीसरे भाव में होने से आपके घर में आपके भाई मित्र आपके घर में विज़िट कर सकते हैं। भाइयों से बहनों से आपको फ़ायदा मिल रहा है, मित्रों से फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मंगल पराक्रम में ऑलरेडी बैठा हुआ है। बुध आपके दूसरे घर का भी डिपार्टमेंट है, वो है चौथा घर। चौथे घर का लॉर्ड जब आपके 12वें भाव में जाता है तो यानी कि प्रॉपर्टी आपने कोई सेल करनी है तो उसको ये सेल करा देता है, क्योंकि जिस भाव से कोई ग्रह 12वें भाव होता है उस भाव को वो यानी कि उसका नुकसान करता है। तो प्रॉपर्टी सेल करना हमारा एक नुकसान है, समझिए हमारी इन्वेस्टमेंट जा रही है, तो उसकी सेल भी आपको हो सकती है। कई लोग जैसे फाइनेंशियल टाइट होते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। दूसरा, चौथे भाव से 12वें भाव में मेडिकल एक्सपेंस मदर के ऊपर आपके छोटे मोटे हो सकते हैं। कोई इतनी मेजर आपकी वो स्थिति नहीं बना रहा बुध, लेकिन छोटे मोटी चीज़ों को आपको यहाँ पर देखने में। चौथे भाव के सुखों की कमी आ सकती है, यानी कि घर के प्रति कोई खर्चा आ सकता है, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन का काम हो सकता है, कोई आप घर के प्रति कोई बाथरूम फिटिंग या कर्टन्स फर्नीचर वगैरह में आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो ये बुध इंडिकेट कर रहा है। बुध अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि क्योंकि जल तत्व राशि है, बुध आपका दूसरे भाव में जा रहा है। अब देखिए बुध के पास 2 डिपार्टमेंट है, एक 12वें भाव का, यानी कि 12वां भाव विदेश का भी होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी लंबी दूरी की यात्रा का होता है, आपके बेड का होता है। सेकंड हाउस में जाने से अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो विदेश से आपको कपड़े के काम में ऑफर आ सकती है कर्क राशि वालों को। सेकंड हाउस में बुध आने से आपको धन लाभ मिल सकता है, वो भी आपका कपड़े के काम से, ट्रेड के काम से आपको मिल सकता है, क्योंकि बुध सेकंड हाउस में होने से आपकी वाणी के द्वारा आपको धन लाभ दे रहा है। देखिए तीसरे भाव का कारक ग्रह बुध आपके सेकंड हाउस में जाने से आपके जो बहनें हैं, मित्र हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनके सपोर्ट से आपके बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। आपका अगर आप ट्रेड करते हैं तो उनसे सपोर्ट, मित्रों से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन तीसरे भाव का लॉर्ड आपको ये भी बता रहा है कि आपका कहीं पे भी अगर कोई दोस्त आपकी सहायता के लिए आपको पैसे मांगता है तो आपको ज़रा ध्यान से देने पड़ेंगे, क्योंकि वो उस भाव से, ये भाव 12वें भाव में राशि आ रही है, और अगर आपको लगता है कि वो वापस मिल जाएंगे तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर टैक्ट होना पड़ेगा। और तीसरा भाव आपका पराक्रम का भी है, आपकी यात्रा का भी है, तो आपकी यात्रा भी ये दिखा रहा है। सिंह राशि की बात करते हैं। देखिए सिंह राशि का बुध आपके फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है, बहुत सुंदर योग बनाया हुआ है। बुध आपके लाभ भाव का कारक ग्रह है, बैंक का कारक ग्रह है। फर्स्ट हाउस में आने से आपको धन ही धन मिल रहा है। आप कोई भी काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं या जॉब करते हैं, यहाँ पर बुध आपको बहुत अच्छा धन लाभ दे रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत शुभ पड़ रही है। फर्स्ट हाउस में जाने से आपके सप्तम हाउस में देख रहा है, तो ओपोनेंट्स यानी कि वाइफ से आपको धन लाभ दे रहा है। आपके जो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो पार्टनर आपके साथ मिलकर आपके काम को बढ़ा सकते हैं। ट्यूनिंग आपकी यहाँ पर बुध अच्छी दे रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में जाने से परिवार के प्रति आपका एक्सपेंस है, यानी कि एक तरफ आमदनी होगी, दूसरी तरफ आप अपने ऊपर भी खर्चा करोगे, परिवार के ऊपर भी खर्चा करने वाले हैं। हो सकता है परिवार में किसी सदस्य की आप एजुकेशन के प्रति आपका खर्चा आ जाए, ये भी आपका बुध यहाँ पर दिखा रहा है। तो बुध आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनाई हुई है, इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर हम कन्या की राशि की बात करें, कन्या राशि का बुध आपका 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। देखिए राशि का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाता है तो आपकी सेहत में हानि करता है, क्योंकि वो राशि का लॉर्ड 12वें भाव में आ गया। आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने वाले, यानी कि आप कुछ हेल्थ प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और योगा प्राणायाम के द्वारा अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं। आप अपने आप को कोई यात्रा में बिज़ी करने वाले हैं, क्योंकि आप अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कहीं यात्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि उस भाव का लॉर्ड 12th हाउस में जा रहा है। कोई यात्रा का योग कन्या राशि वालों का यहाँ पर दिखा रहा है। और दूसरी राशि 10th हाउस की है। देखिए दशम भाव का लॉर्ड जब 10वें भाव का आपके 12th हाउस में जाता है तो आप अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। व्यापार में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप अगले प्लान के बारे में सोचते हैं, जिसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, दशम भाव आपका आपके मान प्रतिष्ठा पद का भी है। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पे फॉरेन से आमदनी दे रहा है, क्योंकि दशम स्थान आपके मान प्रतिष्ठा पद का और आपकी जो आप कार्य क्षेत्र करते हैं उसका भी होता है।
तो यहाँ पर आपको विदेश के साथ लिंक बना रहा है। अगर आप जो फॉरेन जाना चाहते हैं तो ये बहुत सुंदर योग है। तुला राशि की बात कर रहे हैं, तुला राशि का बुध आपके 9th हाउस का लॉर्ड होकर आपके लाभ भाव में है। भाग्य से आपको धन की प्राप्ति दे रहा है, बड़े भाई से आपको धन लाभ मिल रहा है, क्योंकि लाभ भाव में बुध जब आता है तो आपको धन की प्राप्ति होती है। देखिए बुध आपके 12वें घर का भी लॉर्ड है, तो आपका खर्चे के साथ आमदनी का भी योग बन रहा है। फॉरेन से आपको इनकम दे रही है। 12वें घर का लॉर्ड जब गेन में बैठता है तो हमें लाभ मिलता है। कहाँ से मिलता है? दूसरे स्थानों की यात्रा, यानी कि दूसरे शहरों से आपको ऑर्डर मिलेंगे बिजनेस के। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि पंचम भाव को देख रहा है। आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आप अपनी परफॉर्मेंस आप दिखा के बॉस को खुश करेंगे। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, स्कॉर्पियो राशि का, तो उनका बुध जो है 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है मंगल के साथ। देखिए 10वें स्थान पे जब बुध जाता है, और है किस भाव का लॉर्ड? वो है 8वें भाव का लॉर्ड। देखिए 8वें भाव का लॉर्ड कहीं ना कहीं अशुभ माना जाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए बुध की स्थिति थोड़ी सी वीक है। और दूसरी बात यह कि गुरु उसको एस्पेक्ट करने से वो उस स्थिति को इतना बिगाड़ नहीं रहा है। आप जैसे कोई कपड़े का काम करते हैं तो उसमें अचानक से धन लाभ मिल सकता है। अकॉल्ट स्टडीज़ में अगर आप काम करते हैं, उसका प्रोफेशन बनाया हो, उसमें बुध आपको लाभ दे रहा है, क्योंकि 8th हाउस अकॉल्ट स्टडी का, रिसर्च वर्क का भी है, क्योंकि 10वें स्थान में जाना है, उस भाव से अपना गेन में बैठा हुआ है, तो आपको प्रोफेशन से लाभ दे रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको इमीडिएटली कहीं रिज़ाइन करना है। नौकरी चेंज करने, परिवर्तन का योग नहीं है ये आपका, तो इस पे आपको फोकस रखना है। कन्या राशि भी आपकी जो लाभ आपकी है, उसमें बुध आपका 10वें भाव में होने से आपको जॉब में जो सैलरी है वो टाइम पे मिलेगी, और हो सकता है कि आपको कोई बड़ा आपके एल्डर्स ऑफिस में आपके सीनियर हैं, वो आपको यहाँ पर जॉब में आपके सपोर्ट भी करे, तो ये अच्छा साइन है आपके लिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का बुध जो है आपका 9वें भाव में जा रहा है। देखिए भाग्य में बुध का जाना बहुत सुंदर योग बना रहा है, क्योंकि गुरु उसको देख रहा है। और 7वां भाव, यानी कि आपकी पत्नी का लॉर्ड जब 9वें भाव में जाता है तो पत्नी से भाग्य से आपका भाग्य बनता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पत्नी या पति से द्वारा आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। और 7th हाउस डेली रूटीन वर्क का भी है। जो डेली रूटीन आप कार्य करोगे उसको भाग्य में कन्वर्ट करेगा बुध। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। अगर आप आईटी क्षेत्र, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हैं, मीडिया में हैं, बुध आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है, जिसके द्वारा आपको मित्रों से सपोर्ट भी मिलेगी और आपके आगे चल के तरक्की का मार्ग भी ये खोलने वाला है। 10वें स्थान का लॉर्ड भी बुध है। आपकी नौकरी, मान प्रतिष्ठा, पद का भी उसका भाव से जब 9वें भाव में जाता है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ज़्यादा आउटपुट देनी है, क्योंकि उस भाव से वो 12वां है। ये नहीं है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में आउटपुट कम कर दे, थोड़ी मेहनत ये जरूर कराएगा, लेकिन साथ में जॉब के प्रति आपकी यात्रा भी आएगी। लंबी दूरी की यात्रा भी आपको यहाँ पर करनी पड़ सकती है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का बुध कहाँ जा रहा है? मकर राशि का बुध अष्टम में जा रहा है। देखिए कहते हैं कि अष्टम में ग्रह खराब होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए बुध की स्थिति को देखना पड़ेगा। बुध आपका है 6ठे भाव का, यहाँ पर विपरीत राजयोग बन गया है। 6ठे भाव का लॉर्ड जब अष्टम में जाता है तो आप अपने ओपोनेंट्स के, अपने डेली रूटीन वर्क जो आप जॉब करते हैं कार्य क्षेत्र का, उससे धन की प्राप्ति अचानक से हो जाती है, क्योंकि वो अष्टम में है। लेकिन हेल्थ के प्रति थोड़ा मैलेफिक है, आपको हेल्थ में ध्यान देना है, क्योंकि वो 6ठा भाव जो रोग का कारक है अष्टम में जाने से आपको अपनी सेहत पे, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है। और बुध आपका जो लॉर्ड है वो 9वें भाव का है, फादर की हेल्थ को हानि कर रहा है। 9वां भाव फादर का होता है, उस भाव का कारक है अष्टम में होने से। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि धर्म के कार्य में आपकी यात्रा होने वाली है, क्योंकि उस भाव से वो 12वां है। तो किसी ऐसी अचानक से धार्मिक यात्रा आपकी यहाँ पर उठने वाली है, जिसके प्रति आप जाके वहाँ पे मत्था टेक के आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर बुध देने वाला, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरे भाव में पड़ रही है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि का बुध आपके 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है। देखिए 7th हाउस आपको मालूम ही है कि पार्टनरशिप का, डेली रूटीन वर्क आपकी लाइफ पार्टनर का है। बुध जब 7th हाउस में जाता है, गुरु 1st हाउस में है, तो आपके जीवन में जो कार्य है वो और तेज़ी से बढ़ने लग पड़ते हैं। मल्टीपल जॉब की ऑफ़र आती है, मल्टीपल बिजनेस से क्लाइंट मिलते हैं,
बहुत सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि 5th हाउस का लोड, यानी कि बच्चों का, आपकी बॉडी की, एजुकेशन का, आपकी इम्यूनिटी का, डिसीजन पावर का लोड आपके 7th हाउस में जाने से इससे बड़ा योग नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बच्चों की परफॉर्मेंस से बुध आपको खुश रखेगा। बच्चे आपको बहुत खुशी का समाचार दे सकते हैं, पत्नी की तरफ से खुशी मिलेगी, और ये आपके 1st हाउस को दे रहा है। कम्युनिकेशंस के माध्यम से आपको बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है। बुध की स्थिति शुभ होने से आपकी पत्नी आपके लिए सहायक होगी। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जॉब में आपके परफॉर्मेंस दिखाएगा, और कोई ना कोई लव मेट आपको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और ये आपके 8th हाउस का भी लोड है। देखिए 8th हाउस आपकी हेल्थ का कारक ग्रह जब 7वें भाव में आता है तो पत्नी की हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट के लिए खर्चा भी करोगे, क्योंकि उस भाव से 12वें ग्रह है। आयुर्वेदिक योगी दवाइयाँ या दूसरे योगा प्राणायाम के द्वारा आप अपने हेल्थ को फिटनेस दोगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि का बुध कहाँ पे बैठा हुआ है? वो आपके 6ठे भाव से ट्रांजिट कर रहा है, कंपटीशन में आ गया है। और 4थे भाव का लोड जब 6ठे भाव में आता है तो प्रॉपर्टी का अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आप उसको कर्जे को, ईएमआई को चुकाने की पूरी कोशिश करोगे। कर्जे में डिक्लाइन लाएगा। प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है, उससे विनिंग करा सकता है। मातृ सुख की बात करो तो वो 6ठे भाव में आने से तो माता के रोग में आपका कोई एक्सपेंस आ सकता है, क्योंकि 12वें भाव को देख रहा है। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और दूसरी राशि जो बुध की आती है वो 7th हाउस की राशि आती है, वो आपके लाइफ पार्टनर की आती है। अगर आप शादीशुदा हैं, उस भाव से गुरु 12वें भाव में होने से आपकी लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग आपको बना के रखनी है। अगर आपकी कहीं पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको यहाँ पर बुध कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी पर्सनल लाइफ में देने वाला है। और हो सकता है आप कहीं लाइफ पार्टनर के साथ घूमने का भी विचार बनाएं, क्योंकि वो 7th हाउस से 12वां है। और दूसरी बात यह है कि ये डेली रूटीन वर्क से 12वां है, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो आप कार्य क्षेत्र कर रहे हो डेली, उसमें आपको परफॉर्मेंस देने की इंडिकेट बुध कर रहा है, क्योंकि वो 12वें भाव में है, तो यानी कि उसको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो बुध का डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा। तो ये मीन राशि तक हमने वीडियो बनाई बुध का ट्रांजिट। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर डालिए, और इसके ऊपर हमारा क्या रिव्यू है ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।